मित्रों, विराट नरेश के राजकुमार उत्तर ने महाराज युधिष्ठिर से बड़ा गिड़गिड़ा करके माफ़ी मांगा। क्यों मांगा, ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही अच्छा कहानी है। कथा इस प्रकार है कि जब पांडव लोग विराट राज्य के पास गुप्तवास में थे, अज्ञातवास के समय में थे, तो सभी अपना नाम और पहचान बदल बदल करके अज्ञातवास का समय एक साल बिता रहे थे। उस समय महाराज युधिष्ठिर कंक नाम से विराट नरेश के साथ जुआ खेलते थे, पासा फेंकते थे। भीम बल्लभ नाम से रसोइया का काम करते थे। विराट नरेश के रसोई का कार्यभार संभाल रहे थे। महारानी द्रौपदी शैलेंद्री के नाम से विराट नरेश की पत्नी का बाल संवारती थी। अर्जुन नपुंसक के वेश में बृहन्नला बन करके विराट नरेश की पुत्री को, उत्तरा को, वो नाच और गान सिखाया करती थी। और नकुल और सहदेव गौशाला और घोड़सवार को सवार कार्य देखते थे। तो सभी लोग वहाँ अपना अपना पहचान छिपा करके एक साल तक किसी तरह से समय बिता रहे थे। सभी लोग वहाँ पर चाकर के रूप में, नौकर के रूप में अपना अपना भेष बदल करके अब वहाँ पर काम करते थे। महाराज युधिष्ठिर को वे विराट नरेश बहुत अधिक प्यार करते थे और उनसे कहते थे बराबर कि कंक, मैं जिस तरह सवारी पर चलता हूँ उसी तरह तुम भी चलना और मेरे साथ हमेशा रहना। तुम्हारे लिए अंतःपुर का सभी द्वार हमेशा खुले रहेंगे। तो अपने समान ही उस महाराज युधिष्ठिर को वह इज्जत और सम्मान देते थे कि महाराज युधिष्ठिर के साथ ये जुआ खेलता था, युधिष्ठिर का प्रिय पात्र था, ये समझ करके उसको बहुत अधिक इज्जत देते थे। तो सभी लोग वहाँ अपना समय बिता रहे थे। उसी बीच में क्या हुआ कि महाराज विराट के साला और जो उसका सेनापति भी था कीचक, वह बहुत बलशाली था। वह एक दिन द्रौपदी को देख लिया। द्रौपदी पर वह बहुत अधिक मोहित हो गया और द्रौपदी के साथ वह गलत संबंध बनाने के लिए उस पर में बहुत दबाव देने लगा। द्रौपदी वहाँ से भाग करके राजसभा में आई विराट नरेश के पास। वहाँ भी कीचक आ करके उनको बाल पकड़ कर घसीट दिया। महाराज युधिष्ठिर वहीं बैठे हुए थे कि अज्ञातवास में थे, कुछ नहीं बोल पा रहे थे, बड़ा महसूस करके रह गए। ये बात द्रौपदी को बर्दाश्त नहीं हुई। वे जा करके भीमसेन से कहे कि भीमसेन, यदि तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो आज रात में कीचक का वध होना चाहिए। वे हमारे साथ ऐसे ऐसे किया है, आज रात में उसका वध होना चाहिए। और विराट नरेश की महारानी को भी वह कह दी कि महारानी, आप अपने भाई को नहीं रोक रहे हैं, आपका कुकर्मी भाई है, वह हमारे साथ बड़ा गलत व्यवहार कर रहा है, आप नहीं रोक रही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कल सुबह का सूर्योदय ये नहीं देखेगा। हमारे 5 गंधर्व पति हैं जो हमारा हमेशा रक्षा करते हैं अदृश्य रूप से। गंधर्व मेरे पति हैं जो अदृश्य रूप से मेरे रक्षा करते रहते हैं। कल सुबह का सूर्योदय ये नहीं देख पाएगा। और वही हुआ। वे भीमसेन को जाकर के भीमसेन ने उसका वध कर दिए, कीचक का वध कर दिए। तो कीचक मर गया। कीचक के मरने का खबर सब ओर फैल गया क्योंकि कीचक बहुत ही बलशाली था। जब हस्तिनापुर में इसका खबर गया तो दुर्योधन तो अपने स्तर से सारा प्रयास करके थक गया था अज्ञातवास भंग करने के लिए, और किसी प्रयास से वह तो अज्ञातवास भंग नहीं कर पाया था। तो दुर्योधन कीचक का मृत्यु सुन करके बड़ा अचंभित हुआ और उसका जो मंत्री सब था, जैसे कर्ण, उसका भाई शकुनी, ये सब मिल करके उसमें कर्ण ने कहा कि दुर्योधन, पांडव लोग निश्चित रूप से विराट नरेश के यहाँ है, क्योंकि अगर वह नहीं रहता तो कीचक का वध नहीं होता। कीचक इतना बलशाली था, उसका वध इस सृष्टि में 4-5 आदमी ही कर सकता था। मैं, पितामह भीष्म, गुरुवर द्रोण और तुम कर सकते थे और भीम कर सकता था। तो हम लोगों ने तो उसे मारा नहीं, तब निश्चित रूप से भीम ही उसका वध किया होगा और कीचक को कोई नहीं परास्त कर सकता था, कोई नहीं मार सकता था। उसका जिस ढंग से मृत्यु हुआ है, भीम के अलावा कोई नहीं मार सकता था और बाकी लोग तो हम लोग यही हैं। तो दुर्योधन ने कहा कि भीम को अब कैसे सामने लाया जाए, इसका हम एक योजना बनाते हैं। विराट राज्य पर हम लोग चढ़ाई करें पूरा सेना के साथ। अगर चढ़ाई करेंगे युद्ध के लिए तो वे लोग छिप कर नहीं रह सकता है, ज़रूर युद्ध करने के लिए आ जाएगा, हम लोग पहचान लेंगे। और यही किया। उसमें भी एक कूटनीति चला कि सुशर्मा
उसका मित्र था, सुशर्मा से कहा कि सुशर्मा तुम जाकर के विराट नरेश पर चढ़ाई करो। सुशर्मा कई बार विराट नरेश से हार चुका था, क्योंकि कीचक के सामने में कोई टिकता नहीं था। कीचक मृत्यु के समाचार सुन करके सुशर्मा भी बहुत उत्साहित हुआ कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारे कहने से विराट नरेश पर चढ़ाई करेंगे, और सारा सेना लेकर के विराट नरेश चला जाएगा उससे सुशर्मा से युद्ध करने के लिए। उसी बीच में हस्तिनापुर का सेना उस पर में आक्रमण करेगा, और हस्तिनापुर के सेना जब आक्रमण करेगा उस समय विराट नरेश के पास कोई सेना नहीं रहेगा, विराट नरेश नहीं रहेंगे। तब अंत में पांडव लोग युद्ध के लिए आ ही जाएंगे, हम लोग वहाँ पर पहचान जाएंगे और अज्ञातवास उनका भंग हो जाएगा। तो ये योजना बना करके पहले तो सुशर्मा चढ़ाई किया विराट राज पर में। सुशर्मा जब चढ़ाई किया तो विराट नरेश बहुत सारा सेना लेकर के, जितना उसके पास सेना था सभी सेना योद्धाओं के साथ जा कर के सुशर्मा से युद्ध करने लगा। और सुशर्मा को जब युद्ध करने के लिए जाने लगा तो उस समय कंक रूपी युधिष्ठिर ने कहे कि महाराज हमको भी आप युद्ध में साथ कर लीजिए, हमको भी युद्ध कला का ज्ञान है, और आप अपने रसोइया बल्लभ को भी साथ कर लीजिए। तो कंक को बहुत अधिक मानते थे। कंक के कहने से दोनों को साथ करके विराट नरेश युद्ध करने के लिए गए, और विराट नरेश युद्ध करते करते विराट नरेश को घायल हो गए। विराट नरेश को सुशर्मा ने घायल कर दिया। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने बल्लभ से कहे भीमसेन से कि बल्लभ देख क्या रहे हो, इसको गिरफ्तार कर लो। तो भीमसेन युधिष्ठिर की आज्ञा पाते ही सुशर्मा को मारपीट करके तुरंत उसको मजबूर करके उसको सब रथ तथ को चूर करके उसको गिरफ्तार करके ले आए। जब गिरफ्तार करके ले आए तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज इसको अब आप छोड़ दीजिए, बंदी बनाकर नहीं किसी को रखना चाहिए, आप इसको मुक्त कर दीजिए। तो उस समय विराट नरेश उसको मुक्त नहीं करना चाहते थे। तो पूछे कि क्या कंक, यदि युधिष्ठिर इसको इस ढंग से हराए रहते तो क्या वे इसको छोड़ देते? तो उस समय भीम ने कहे कि महाराज युधिष्ठिर के बारे में क्या पूछते थे, युधिष्ठिर तो इतने बड़े दयालु थे, अपने अलावा सभी को वह माफ़ कर देते, तो वह निश्चित रूप से माफ़ कर देते। तो विराट नरेश ने कहा कि ठीक है, कंक कह रहा है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो उसको छोड़ दिए कि तुम जाओ सुशर्मा और अपने घर पर जाकर आराम करो, तुम्हें मैं जीवन दान दिया। सुशर्मा वहाँ से अपने घर पर चला गया, और विराट नरेश वहाँ एक बगीचे में घायल भी हो गए थे, वहाँ आराम करके विश्राम करने के लिए रह गए। उसी बीच में दुर्योधन सारा सेना लेकर के विराट राज्य पर में आक्रमण कर दिया, और विराट नरेश का सारा सेना सभी बल लोग वहाँ से चले गए थे सुशर्मा से युद्ध करने के लिए। विराट नरेश के यहाँ कोई नहीं बचा हुआ था, मात्र उसका एक पुत्र जिसको लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था, वह बच्चा ही था जिसका नाम उत्तर था। वह कहा कि मैं जाकर के अकेले हस्तिनापुर के सेना से युद्ध करूंगा और सारा सेना को मैं अकेले परास्त कर दूंगा। हम तो ऐसे जाएंगे और सभी को मार पीट करके सभी सेना को तहस नहस करके परास्त करके हम तुरंत लौट कर चले आएंगे। आप लोग कोई चिंता नहीं किए। वो रानियों सब के बीच में, औरतों के बीच में बड़ा बड़ा डींग हाँकने लगा और युद्ध करने के लिए अकेले हस्तिनापुर के सेना के साथ तैयार हो गया। तो जब वह तैयार हो गया युद्ध के लिए, तो महारानी द्रौपदी जो सैरेंद्री के रूप में थी, उन्होंने कही विराट नरेश के पत्नी से कि महारानी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर कुमार उत्तर युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो उनको कहिए कि बिरहनला को साथ करके जाएं, बिरहनला को अपना सारथी बना कर ले जाएं। तो उस पर मयूतर ने बड़ा विरोध किया कि ये नपुंसक हमारे साथ क्या जाएगा युद्ध करने के लिए। तो उनकी माता ने कही कि सैरेंद्री अगर कह रही है तो तुम निश्चित रूप से इसके लेकर के जाओ, क्योंकि हमारे भैया के बारे में सैरेंद्री कही थी कल का ये सूर्योदय नहीं देखेगा तो नहीं देखा। कीचक के बारे में जो सैरेंद्री कही वही हुआ, इसलिए अगर सैरेंद्री कह रही है तो तुम निश्चित रूप से इसको बिरहनला को साथ लेकर के सारथी बना करके जाओ युद्ध करने के लिए। जब युद्ध भूमि में पहुंचा, बिरहनला रूपी अर्जुन को साथ लेकर के गया। जब युद्ध भूमि में पहुंचा और कौरव सेना को, महारथी सबको देखा, उसके बाद उसका ज्ञान खुल गया और वे एकदम घबरा गया, नर्वसा गया कि ये सेना है कि महावीरों का, ये तो समुद्र है, इन लोगों से मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। पितामह भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, कर्ण हैं, अश्वत्थामा है, दुर्योधन है,
एक से एक इसमें महावीर है, इसको तो तीनों लोग का कोई सेना भी नहीं हरा सकता है। मैं एक साधारण बालक हूँ, हम कैसे इस सबसे युद्ध कर सकते हैं? लोग तो तुरंत हमारा चटनी बना देगा। वह लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं हुआ और अर्जुन से कहा कि बृहन्ला रथ वापस करो और भागो, घर पर चलते हैं। अर्जुन ने कहे, जो बृहन्ला के रूप में थे, कुमार मैं युद्ध भूमि से कभी पीठ नहीं दिखा सकता हूँ, मैं अगर यहाँ आ गया हूँ तो मैं युद्ध करूँगा, तुम्हारे जगह तुम सारथी का काम करो, अब मैं युद्ध करूँगा। ये तो पहचान नहीं रहा था, ये तो एक नपुंसक हिजड़ा समझ रहा था अर्जुन को। तब वो भागा रथ छोड़ करके, कहा कि तुमको युद्ध करना पड़ेगा। तो कुमार उत्तर रथ छोड़ करके वहाँ से भागा। अर्जुन को खदेड़ करके उसको पकड़ लिए और उसको अपने रथ पर बैठाया, कहे कि अब तुम सारथी बनो और हम युद्ध करेंगे। तो वह बड़ा डरे हुए सहमे हुए वहाँ से आया, रथ पर बैठा अर्जुन के डर से। और तो अर्जुन ने कहे कि वहाँ सामने में वो समी का पेड़ था जिस पर पांडवों का सारा अस्त्र रखा हुआ था। कहा कि उस अस्त्र के पास ले चलो। तो वहाँ लेकर गए, वे अपना अस्त्र उतारे और उसको कहे कि तुम पेड़ पर चढ़कर सारा अस्त्र उतारो। अस्त्र देख करके बड़ा वो अचंभित हो गया कि ये दिव्यास्त्र सब है, ये किसका है? तो उन्होंने तब अर्जुन ने अपना परिचय देते हुए कहा कि ये मेरा गांडीव धनुष है, मैं ही अर्जुन हूँ। और तुम्हारे पिताजी के साथ जो जुआ खेलता है, जिसको तुम लोग कंक समझते हो, महाराज युधिष्ठिर हैं, तुम्हारा रसोइया भीम हैं। सारे सभी लोगों का परिचय दिए, कहे कि अब तुम रथ पर सारथी का काम करो, मैं युद्ध करूंगा, मैं पीठ दिखाकर नहीं जा सकता। तब अर्जुन ने पुनः अपने रथ को बुलाए, अपना दिव्य अस्त्र सब बुलाए, सबको आह्वान किए, सभी प्रकट हो गया अर्जुन के सामने में। अर्जुन युद्ध करने के लिए गए। अर्जुन अकेले ही सारे विराट के युद्ध में जितने कौरव सेना के महारथी थे, पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, सभी को मूर्छित कर दिए। अकेले ही सबको परास्त कर दिए, सभी मूर्छित हो गया। और सभी का उसमें से मुख्य योद्धा का वस्त्र उतार करके राजकुमारी के खिलौने के लिए, गुड़िया के लिए वहाँ से लेकर चले आए, सभी को परास्त कर दिए। वहाँ के बाद सभी को जब परास्त कर दिए, सभी हार गए। कर्ण 3 बार लड़ने आया, तीनों बार वह अर्जुन से परास्त हो गया। उसके बाद वे लोग वहाँ से रथ को पर लेकर के घर पर लौटे। उसी बीच महाराज लौट करके विराट नरेश घर पर आए थे। उनका होश हवास उड़ गया कि मेरा पुत्र अभी बच्चा है, वो हस्तिनापुर के सेना के साथ युद्ध करने चला गया है, वो निश्चित रूप से उसका वध हो गया होगा। वह बहुत चिंतित हो गया। तो उस बीच में युधिष्ठिर महाराज ने उसको बहुत समझाया कि महाराज आप कोई चिंता नहीं करें, जिस सेना में बृहन्ला रहेगा उस सेना की हार हो ही नहीं सकती है। बृहन्ला विजय का ध्वज है। इससे विराट नरेश बहुत चिढ़ते थे कि वह नपुंसक जो एक पुरुष भी नहीं है, वह कैसे युद्ध कर सकता है, हमारे पुत्र के साथ तुम उसका कैसे बात कर रहे हो। किन युधिष्ठिर महाराज बार बार कह रहे थे कि महाराज आप चिंता नहीं कीजिए, बृहन्ला साथ में है, आपके कुमार को कुछ भी नहीं होगा। किन उसको विराट नरेश को विश्वास नहीं हो रहा था और उस समय दोनों जुआ खेलने के लिए बैठ गए थे। उसके बाद एक दासी दौड़ी हुई आई कि कुमार युद्ध को जीत करके आ गए हैं, उसके बधाई के लिए तैयारी कीजिए। कुमार युद्ध को जीत कर आ गए हैं, सारे नगर में उनको बधाई दिया जा रहा है, पूरा शोर है। ये सुन करके विराट नरेश आश्चर्यचकित हो गया और कहा कि ठीक है, जल्दी से उसको आने दो, जहाँ की आवे कि हमको खबर करना, और तब तक हम जुआ खेलते हैं। युधिष्ठिर के साथ वह जुआ खेलने लगे और जुआ खेलते खेलते उसी बीच में फिर बात चली। तो महाराज युधिष्ठिर ने पुनः कहा कि महाराज आप चिंता क्यों कर रहे हैं, उससे के साथ बृहन्ला है, अब बृहन्ला जहाँ पर रहेगा वहाँ हार हो ही नहीं सकता है, वह विजय का ध्वज है अपने आप में। ये बात से वह चीढ़ करके अपने पासा से ही युधिष्ठिर महाराज पर में फेंका, जो इनके नाक से खून बहने लगा। वहीं पर द्रौपदी भी संजोगवश थी, वह पासा ला करके आई थी। तो द्रौपदी तुरंत एक ठो बर्तन में उनके नाक का खून को समेट लिया, पानी से धोने लगी। तो उस पर मैं विराट नरेश कहा भी, शैलेंद्री तुम ये क्या कर रही हो? वह कुछ नहीं बोली। तो उसी समय विराट राजकुमार उतरा और अर्जुन के साथ महल में प्रवेश करने लगे। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहे कि तुम उसको अर्जुन को उधरे रोको, कि अर्जुन अगर देख लेगा कि हमारा खून बह रहा है तो तत्काल वह महाराज को हत्या कर देगा, वह जिंदा नहीं छोड़ सकता है, वे हमारा खून बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो द्रौपदी जा करके अर्जुन को उधरे रोक लिए। तब तक कुमार आए। तो कुमार जब उत्तर ने देखा कि इनके नाक से खून बह रहा है,
तो वह दौड़ करके युधिष्ठिर महाराज के पास गए, उनसे माफ़ी मांगे, बहुत क्षमा याचना किए कि पिताजी की ओर से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, आप हमारे पिता को क्षमा कर दें। वो तब भी चूँकि अर्जुन मना किए थे कि अभी हम लोगों का पहचान नहीं बताना, तो पहचान तो नहीं बताया, कि उनके वह महाराज युधिष्ठिर से बहुत माफ़ी मांगा कि हमारे पिताजी से बहुत बड़ा गलती हो गई है अनजाने में, आप हमारे पिताजी को माफ़ कर दीजिए। तो उस समय उत्तर ने बहुत गिड़गिड़ा करके उसको माफ़ी मांगने लगे महाराज युधिष्ठिर से। महाराज युधिष्ठिर ने कहे कि राजकुमार, हम तो चोट लगने से पहले ही इनको क्षमा कर दिए थे, चूँकि यह हमें उस समय आश्रय दिए जब हमको इसकी बहुत अधिक आवश्यकता थी, इसलिए इनका कोई अपराध हम ध्यान नहीं दे सकते हैं, इनको तो हम पहले ही माफ़ कर दिए हैं, आप चिंता न करें। तो इस प्रकार कुमार उत्तर ने अर्जुन से के कहने पर बहुत ज़्यादा महाराज युधिष्ठिर से माफ़ी मांगे और युधिष्ठिर महाराज भी माफ़ कर दिए। तो यही कहानी उसको माफ़ी मांगने का है। मित्रों, ये कहानी बहुत ही अच्छा कहानी है। इस सब कहानी को बार बार सुनने के लिए आप कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। हम आपको पुनः इस सब तरह का कहानी सुनाते रहेंगे। तो महाराज युधिष्ठिर विराट नरेश को माफ़ कर दिए और उसके बाद अज्ञातवास भंग होना था, तो दूसरे दिन ये लोग सभी अपने अपने भेष में आए और अज्ञातवास खंडित हुआ। अज्ञातवास का समय पूरा हो गया था और कैसे किया ये लोग अपने भेष में आकर के वहाँ पर पहचान अपना दिए। इस बात को सुनने के लिए पुनः वीडियो के अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। तो इस प्रकार विराट का राजकुमार उत्तर ने महाराज अर्जुन से युधिष्ठिर से बहुत ज़्यादा अपना क्षमा याचना किए, पिताजी के अपराध के लिए उनसे माफ़ी मांगे और महाराज युधिष्ठिर बड़ा सहर्ष उनको माफ़ किए और यही कहते हुए कि हम इनका अपराध करने से पहले ही माफ़ कर चुके, क्योंकि ये हमको उस समय आश्रय दिए थे जब हमको इसकी ज़रूरत थी। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो की अगली